Hello friends, how are you? Welcome to our channel Educates Mathematics and we are solving class 8th NCERT maths उसमें chapter number 2 linear equation in one variable solve कर रहे हैं. Today we solve the exercise 2.1 and give the introduction of this exercise and we solve the first 3 questions of this exercise. If you are first time in my channel, if you like this video, then don't forget to subscribe our channel so that you can get the such informative and interesting videos and notification. Let's start today's video without any delay. आज के इस वीडियो में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं उसको जरा रिकॉल कर लेते हैं. तो एक्सरसाइज 2.1 हम लोग सॉल्व कर रहे हैं. उसमें सबसे पहले फर्स्ट वी एक्सप्लेन algebraic expressions, then equation, फिर लीनियर इक्वेशन और फिर इसके बाद आपको वेरिएबल्स क्या होते हैं उसको भी डिस्कस किया जाएगा. देन वी सॉल्व द फर्स्ट 3 क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 2.1. तो फर्स्ट वी इंट्रोड्यूस व्हाट इज एन algebraic expression. इन प्रीवियस क्लासेस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, जो क्लास 6 एंड क्लास 7 में आपने ऑलरेडी डिस्कस कर रखे हैं algebraic expression एंड जो इक्वेशंस हैं इनको थोड़ा सा आपने पढ़ रखा है, उसको जस्ट रिकॉल करना हम लोगों को. ओनली यहाँ पे क्या करना है उसको हमें रिकॉल करना है. चलिए अब शुरू करते हैं. फर्स्ट वी इंट्रोड्यूस द algebraic expression. पहला जो हम लोगों का पॉइंट था algebraic expressions, जो प्रीवियस क्लासेस में है हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. उसके एग्जांपल्स यहाँ पे हम लोग कुछ एग्जांपल्स लिखते हैं. सपोज कीजिए आपके पास लिखा है 5x प्लस का 2 एंड नेक्स्ट एग्जांपल आप लिख देंगे 3y प्लस का 5, इसके बाद ओनली 2t एंड x की पावर 2 प्लस y की पावर 2 एंड 3x माइनस का 2, 2y प्लस का 2, 3t माइनस का 4. These are the example of algebraic expressions. अब देखिए algebraic expressions हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं. जब आपका एक वेरिएबल्स नंबर्स या मोर देन 1 वेरिएबल्स या मोर देन 2 वेरिएबल्स आपके जब इन्वॉल्व हो और उनमें 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस यानी कि प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजन्स का जो ऑपरेशंस अप्लाई किया जाता है, वो जो आपको एक एक्सप्रेशन फॉर्म होता है दैट इज नोन एज algebraic expressions. अब यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है 3x माइनस 2, आपके पास एक ये algebraic expression. वेरिएबल्स क्या होते हैं, ये हमारा एक algebraic expression है. और अभी मैंने बताया ना कि नंबर्स एंड वेरिएबल्स जितने भी अल्फाबेट हैं आपके A से लेकर के Z तक, these are known as वेरिएबल्स. वेरिएबल्स का मीन्स वेरी करें. तो जब आप इक्वेशंस सॉल्व किए होंगे क्लास 7 और 6 में, तो आपने देखा होगा कि जो x है उसकी डिफरेंट वैल्यू आती होंगी, या y है वेरिएबल है उसकी वैल्यू डिफरेंट आएगी. कभी किसी इक्वेशन में 1 आता होगा, कभी इक्वेशन में आपका 5 आता होगा, कभी माइनस का 2. तो यहाँ पे ये वेरी कर रहा है, तो इसीलिए इसको वेरिएबल कहा जाता है. तो यही बात हमें ध्यान रखनी है कि हमारा जो algebraic expressions है और वेरिएबल यहाँ पे आपको बताया गया है कि जो भी आपके अल्फाबेट हैं A से लेकर के Z तक के A to Z आर द वेरिएबल्स. ये वेरी करते रहते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस में जैसा होगा उसके अकॉर्डिंग ये वेरी करते रहते हैं. तो algebraic expressions के आपके एग्जाम्पल यहाँ पे लिखे हुए हैं. अब इसके बाद जो हमारा चैप्टर का नाम क्या है भाई, जो हमारे चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स. इसको पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं. देखिए यहाँ पे जो वर्ड लिखा हुआ है, एक एक वर्ड का मीनिंग है. लीनियर क्या होता है हम लोगों ने पहले से डिस्कस कर रखा है. लीनियर, इसके बाद आपने क्वाड्रेटिक पढ़ा होगा, फिर क्यूबिक पढ़ा होगा. तो यहाँ पे लीनियर का मीन्स क्या होता है, जो हमारा algebraic एक्सप्रेशन गिवन होगा और उसमें जो वेरिएबल है अगर उसकी पावर मैक्सिमम पावर 1 है तो वो आपका क्या हो जाएगा, लीनियर algebraic एक्सप्रेशन होगा. अगर आपकी मैक्सिमम पावर 2 हो जाए तो वो आपका क्वाड्रेटिक होगा. अगर पावर 3 तो वो क्यूबिक
एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो जाता है। तो अब यहाँ पे क्या है, देखिए जो लीनियर, जैसे आपका यहाँ पर 3x प्लस का 2, यहाँ पे जो हमारा वेरिएबल है और उसकी पावर की बात की जाए तो 1 है। भाई यहाँ पे वेरिएबल ओनली 1x है और उसकी पावर आपकी 1 है। इसके बाद आप और एग्जांपल लें 3y माइनस 2, यहाँ पे हमारा जो वेरिएबल है वो भाई आपका y है और इस y की जो पावर है वो 1 है। तो इसलिए इसको हम लोग लीनियर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहेंगे। अब यहाँ पे जो देखिए आपका इक्वेशन है वन वेरिएबल, यानी कि वेरिएबल ओनली 1 हो। और इक्वेशन का मीन क्या होता है, देखिए जो इक्वेशंस होता है उसमें क्या होता है, एक इक्वलिटी का साइन होता है। जब हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस में इक्वलिटी का साइन इन्वॉल्व हो जाए, वहां पे इक्वलिटी को एक्सप्रेस करें, रिप्रेजेंट करें वहां पे, तो वो आपका एक इक्वेशन बन जाता है। तो जैसे आपका 3x प्लस 2 है और इक्वल टू आप ओनली 0 लिख दीजिए, तब भी आपका ये क्या हो जाएगा, एक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। क्योंकि हमारा जो एल्जेब्रिक इक्वेशन 3x प्लस 2 है ये वन वेरिएबल है और इसकी जो मैक्सिमम पावर है या डिग्री कहें, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 1, देन इट इज अ लीनियर पॉलिनोमियल। अब यहाँ पे क्या हो गया, ये आपका क्या है भाई 3x प्लस 2, या आप यहाँ पे इक्वल टू 0 लिख दिया, तो ये आपका क्या है भाई इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया है। तो हमारा ये क्या है, एक लीनियर इक्वेशन फॉर्म हो रहा है और वन वेरिएबल्स में, क्योंकि जो वेरिएबल्स की बात की जाए तो ओनली x है। इसके बाद यहाँ पे अनदर एग्जांपल आपका 3y माइनस 2 और इक्वल टू अगर आप 5 लिख दें तो आपका ये भी एक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल फॉर्म हो जाता है। अब अनदर एग्जांपल हम लोग यहाँ पे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स का लिखते हैं। सपोज कीजिए आपके पास 3x माइनस का 5 इक्वल टू 7 लिखा हुआ है। अब यहाँ पे हमारा क्या है, ये एक लीनियर इक्वेशन है और हैविंग वन वेरिएबल, तो ये आपका एक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हो जाएगा। अब जो आपका इक्वल का साइन लिखा है, इक्वल के जो लेफ्ट में है वो आपका लेफ्ट हैंड साइड होगा और इक्वल के जो राइट है दैट इज अ राइट हैंड साइड। ये आपका क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड। एक आपका लेफ्ट हैंड साइड और एक आपका राइट हैंड साइड होता है। आप अगर चाहो तो और एग्जांपल लिख सकते हो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स के। तो यहाँ पे मान लो आपके पास 2x माइनस का 3 इक्वल टू 7 है। अब यहाँ पे 2x माइनस 3 is left hand side, this one is our left hand side and this one is our right hand side। ये बात हमें ध्यान रखनी है। अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपके दो एक्सप्रेशंस गिवन है। अब अगर आप इनको ध्यान से देखें तो x जो आपका वेरिएबल है उसकी ओनली वन पर्टिकुलर वैल्यू के लिए आपका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल होगा और दैट वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इज नोन एज अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। जो आपका लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल से गिवन होगा, उस वेरिएबल का एक पर्टिकुलर वैल्यू जिसके लिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो जाते हैं, दैट वैल्यू इज नोन एज द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन या सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशंस। अब यहाँ पे जो आपने फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पे ये 3x माइनस का 7 इक्वल टू 3x माइनस 5 इक्वल टू 7 लिया था। अब यहाँ पे इसको हम लोग सॉल्व करें तो एक पर्टिकुलर वैल्यू लीजिए 3x माइनस 5 इक्वल टू 7, जो आपका 3x माइनस 5 इक्वल टू 7। यहाँ पे अगर हम थोड़ी देर के लिए x इज इक्वल टू 4 ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं भाई, x इज इक्वल टू 4। ये वैल्यू आप लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड में पुट करेंगे। अब राइट हैंड साइड की बात की जाए तो वहां पे वेरिएबल आपका नहीं है, तो वी पुट ओनली लेफ्ट हैंड साइड द वैल्यू ऑफ x। तो यहाँ पे पुट कर दीजिए भाई लेफ्ट हैंड साइड में 3 इंटू x और माइनस का 5 हो जाएगा ये। अब यहाँ पे आपको x का वैल्यू 4 पुट कर देना है,
3 इंटू 4 माइनस का 5, यहाँ पे 12 माइनस 5 और इक्वल टू 7, और दैट इज आवर राइट हैंड साइड. इट मीन्स x इज इक्वल टू 4 के लिए दिस इक्वेशन हैव लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड एज इक्वल. सो x is equal to 4 is a solution of equation 3x minus 5 is equal to 7. ये पॉइंट भी हमें ध्यान रखना है. अब हम लोगों ने क्या किया, एल्जेब्रिक इक्वेशंस के एग्जांपल लिखे, वेरिएबल क्या होता है उसको भी बताया गया, लीनियर का मीन्स क्या होता है, जो आपका पॉलिनोमियल कहें या एल्जेब्रिक इक्वेशंस कहें जिसकी पावर या डिग्री आपकी 1 हो जाए, वेरिएबल की जो पावर अगर मैक्सिमम पावर 1 हो जाता है, दैट एक्सप्रेशन या दैट पॉलिनोमियल इज नोन एज अ लीनियर. इसके बाद हम लोगों ने इक्वेशन पढ़ा, उसमें लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड आपका इन्वॉल्व होता है, मींस इक्वलिटी का साइन इन्वॉल्व होता है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड. अब x का जो पर्टिकुलर वैल्यू या वेरिएबल का जिस पर्टिकुलर वैल्यू के लिए लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल हो जाते हैं, ओनली वन ही ऐसी वैल्यू होगी जिसके लिए आपका लेफ्ट एंड राइट इक्वल होगा, देन दैट वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इज नोन एज द सॉल्यूशन. वो आपका सॉल्यूशन हो जाता है. अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, और नेक्स्ट पॉइंट हम लोगों का क्या है, हाउ टू सॉल्व द इक्वेशन या हाउ टू सॉल्व एन इक्वेशन. जो आपने इक्वेशंस गिवन है उनको हमें सॉल्व कैसे करना है. तो देखिए, इक्वेशंस को सॉल्व करने के पहले आपको एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा. जो इक्वेशन है हमारी, एक आपका बैलेंस का रोल प्ले करता है. जो हमारी इक्वेशन है वो क्या है, एक बैलेंस है. और बैलेंस यानी कि जो तराजू है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप का आपका तराजू, ऐसा भी जो बैलेंसिंग वाला है वो ऐसे भी हो सकता है. इसके बाद आपका जो बैलेंस आपका इस तरीके से भी हो सकता है. अब अगर इस बैलेंस की बात की जाए तो देखिए, जो आपका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, जो इसके दो यहाँ पे पार्ट दिखा रहे हैं, वो आपका एक लेफ्ट हैंड साइड का रोल करेगा, एक राइट हैंड साइड. अब अगर आप एक साइड में आपने ज्यादा वेट रख दिया और एक साइड आपने कम रखा, तो क्या होगा, ये बैलेंस रहेंगे कि डिसबैलेंस हो जाएंगे. तो सिंपल सी बात है, जो आपका फिगर में भी दिख रहा है, ये डिसबैलेंस हो जाते हैं. यही रूल्स या यही फंडा हमको अप्लाई करना है जो हमारी इक्वेशन है उसको सॉल्व करने में. तो क्या करेंगे, जो आपके 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस हैं उन्हीं का यूज होगा. अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे अनदर एग्जांपल लेते हैं, आपका जो स्केल का, ये आपका एक स्केल है, बैलेंसिंग है. यहाँ पे आपका क्या है, बोथ हैंड साइड. अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें, अगर आप एक साइड में ज्यादा वेट रख दोगे तो क्या होगा, बगल वाला ऊपर हो जाएगा, जिसमें ज्यादा वेट है वो क्या हो जाएगा, दब जाएगा. तो अब हम लोग इक्वेशंस को भी यही रूल अप्लाई करेंगे कि अगर आप एक साइड ज्यादा कर दोगे, एक साइड कम करोगे, तो फिर आपका बैलेंस बिगड़ जाएगा और आपकी इक्वेशन सॉल्व नहीं होगी. इट मींस यहाँ पे क्या हुआ, जो 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस आपने पढ़े थे, उन ऑपरेशंस को आप लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड अप्लाई करेंगे. यानी कि अगर आप लेफ्ट में मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपको सेम राइट हैंड साइड में भी करना पड़ेगा. लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप ऐड कर रहे हो तो राइट हैंड साइड में भी आपको ऐड ही करना पड़ेगा. यही आपका रूल है. इसके बाद डिवाइड और मल्टीप्लाई की बात की जाए तो वहां पे आपको नॉन जीरो नंबर, जीरो के अलावा आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और डिवाइड भी कर सकते हैं. अब यहाँ पे अगर आपका जो ये बात बताई गई है कि नॉन जीरो, इसका मीनिंग क्या है, जैसे आपने अगर मान लो कि जो इक्वेशन आपकी गिवन है 3x माइनस का 2 इज इक्वल टू 7 है. अब अगर यहाँ पे जो आपने लेफ्ट हैंड साइड है और उसमें x इज इक्वल टू 0 पुट कर दीजिए, तो अभी बताया नॉन जीरो नंबर, यानी कि x लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 नहीं, अगर आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की बात कीजिए, नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करना. अगर आप यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में 0 से मल्टीप्लाई कर दें,
तो जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड 0 0 हो जाएगा, तो हमारा वेरिएबल इलिमिनेट हो जाएगा, गायब हो जाएगा। देन हाउ टू वी सॉल्व द इक्वेशन हम लोग नहीं सॉल्व कर पाएंगे। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जो मल्टीप्लाई डिवाइड नॉन जीरो नंबर से होना चाहिए, बाकी प्लस और माइनस का ऑपरेशन आप कभी भी कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, जो हमें बैलेंसिंग है उसको बरकरार रखना है। जो आपका ऑपरेशंस है, सेम ऑपरेशंस आप लेफ्ट एंड राइट साइड दोनों साइड अप्लाई करेंगे और आपका जो इक्वेशन होगा वो भाई सॉल्व हो जाएगा। अब कुछ सिंपल से एग्जांपल्स लेते हैं, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। पहले चेक करेंगे कि हमारा ये लीनियर इक्वेशन है, वेरिएबल वन है, तभी आगे का प्रोसेस अप्लाई करेंगे। मान लो आपका एक एग्जांपल x प्लस टू इज इक्वल टू 5, बहुत ही सिंपल सा, जिससे कि आपको क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे x प्लस टू इज इक्वल टू 5 है, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है और दिस वन इज आवर राइट हैंड साइड। अब हमें क्या करना है, इस वेरिएबल x की वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ पे आप अगर इस इक्वेशन को ही ध्यान से देखें तो आपको पता चल जाएगा कि x के प्लेस पे क्या होगा। x के प्लेस पे आप 3 पुट कर देंगे। देखिए 3 प्लस टू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5। तो यहाँ पे 3 में 2 ऐड करेंगे तो 5 इज इक्वल टू 5। तो आपका जो इक्वेशन है वो आपका सेम आया, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में जो एक्सप्रेशंस गिवन थे उनकी वैल्यू सेम आई, यानी कि जो हमारा x इज इक्वल टू 3 है इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। x इज इक्वल टू 3 आपका इस इक्वेशन का सॉल्यूशन हो जाएगा। और अगर एग्जांपल्स लिए जाए इसी टाइप के तो उनको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए x माइनस 3 इज इक्वल टू 5 है, तो यहाँ पे देखिए क्या किया गया है, सब्ट्रैक्ट किया गया है। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, बोथ साइड में आपको 3 ऐड करना पड़ेगा, जिससे कि आपका जो ऑपरेशंस है उसमें कोई चेंजमेंट ना आए। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, ऐड 3 ऑन बोथ साइड। तो क्या हो जाएगा, x माइनस 3 और प्लस 3 इज इक्वल टू 5 प्लस 3। अब यहाँ पे माइनस 3 प्लस 3 आपका कट हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 8 और x इज इक्वल टू 8 आप इस इक्वेशन का सॉल्यूशन कहेंगे और आपका जो क्वेश्चन है सॉल्व हो जाता है। अब नेक्स्ट देखिए आपका 5x और इक्वल टू 15 गिवन है। अब यहाँ पे आपको इस वेरिएबल x की वैल्यू फाइंड करनी हो, सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व हमें नहीं करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, नॉन जीरो नंबर से आप मल्टीप्लाई एंड डिवाइड भी कर सकते हैं, ये तो हम लोगों ने पढ़ा ही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5x और अपॉन 15, 5x इज इक्वल टू 15। अब यहाँ पे 5x अपॉन 5 और इक्वल टू 15 अपॉन 5। क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड में 5 से डिवाइड कर दिया, नॉन जीरो नंबर से आप करेंगे। तो यहाँ पे 5 से 5 कट गया, x इज इक्वल टू 5 3 जा 15 होता है और x इज इक्वल टू 3 इज द सॉल्यूशन ऑफ 5x इज इक्वल टू 15। सेम यही कॉन्सेप्ट हमें फॉलो करना है। जो भी हमारे क्वेश्चंस गिवन होंगे बुक में, फर्स्ट 3 क्वेश्चंस हम लोग आज ही सॉल्व कर देंगे, रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। एक्सरसाइज 2.1 के फर्स्ट क्वेश्चंस पे हम लोग आ चुके हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, x माइनस 2 इज इक्वल टू 7, दिस वन इज अवर लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस वन इज अवर राइट हैंड साइड। अब हमें क्या करना है, जो हमारा वेरिएबल है इस वेरिएबल की वैल्यू आपको फाइंड की जाएगी। तो फाइंड करना है, तो यहाँ पे हमारा जो इक्वेशन गिवन है वो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, क्योंकि जब हम लोग यहाँ पे इसको ध्यान से देखें, वेरिएबल आपका ओनली x है और यहाँ पे ओनली 1 है और इसके बाद इसकी जो डिग्री या पावर है दैट इज आल्सो 1। तो इसीलिए इसको हम लोग लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल कहेंगे। उसमें वेरिएबल आपका x है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हम लोगों ने नोट कर लिया। अब हमें क्या करना है, इसको एक बैलेंस के तरीके रखना है और इस तरीके से रखना है कि उसमें कोई भी चेंजमेंट ना आए। जो भी आपका ऑपरेशन होगा जो लेफ्ट में अप्लाई करेंगे वही आपको राइट में भी अप्लाई करना है, इस बात का ध्यान रखना है हम लोगों को। अब यहाँ पे देखिए हम लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड नोट कर लिया। अब यहाँ पे ध्यान से देखें, जो लेफ्ट हैंड साइड में आपका x माइनस 2 दिया गया है और इक्वल टू 7 आपका राइट हैंड साइड है। तो हम लोग क्या करेंगे,
एड 2 कर देंगे, बोथ साइड एड कर देना है 2, क्योंकि जो लेफ्ट हैंड साइड में 7 है आपका सब्ट्रैक्ट किया गया है, तो यहाँ पे एड 2 बोथ साइड में आप 2 ऐड कर देंगे, तो x माइनस 2 तो आपका एज इट इज, इसके बाद आप 2 ऐड कर देंगे, 7 प्लस 2, यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा और x इज इक्वल टू आपका 9 आ जाएगा। दिस वन इज अवर आंसर। और आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है भाई सॉल्व हो जाता है। एक्सप्लेनेशन हमारा कैसा लगा, वीडियो कैसे लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना एंड जरूरतमंद के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोगों का क्या कह रहा है, y प्लस 3 इज इक्वल टू 10। यहाँ पे अगर आप वेरिएबल्स की बात करेंगे दैट इज अ y, इस वेरिएबल y की वैल्यू आपको फाइंड करना है। फर्स्ट वी नोट डाउन द क्वेश्चन, y प्लस 3 इज इक्वल टू 10, दिस वन इज अवर लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस वन इज अवर राइट हैंड साइड। अब हमें क्या करना है, जो हमारा वेरिएबल y है उसकी वैल्यू फाइंड करना है। तो y की वैल्यू फाइंड करने के लिए y के साथ जो भी हो उसको आप एलिमिनेट करने का ट्राई करेंगे, एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे। तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड में y है, तो y के साथ आपका 3 भी है, इस 3 को आप एनी हाउ गायब कर लें, किसी तरीके से हटा दें, तो आपका जो वेरिएबल y है उसकी वैल्यू पता चल जाएगी। अब यहाँ पे 3 को देखें, 3 आपका ऐड किया गया है, तो हम लोग क्या करें, 3 ऐड करें, उसमें से क्या करिए 3 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए बोथ साइड, यानी कि लेफ्ट में भी और राइट में भी, जिससे कि आपका जो बैलेंस है वो बरकरार रहे भाई। तो यहाँ पे क्या करेंगे, y प्लस 3 और माइनस 3 इक्वल टू 10 माइनस 3, क्योंकि जो ऑपरेशंस आप लेफ्ट में अप्लाई करेंगे वही आपको राइट में, जो ऑपरेशन आप राइट में अप्लाई करोगे वही ऑपरेशन आपको लेफ्ट में भी अप्लाई करना होता है। अब यहाँ पे देखिए माइनस 3 प्लस 3 कट जाएगा, ओनली y बचेगा, y प्लस 0 तो आपका y रहेगा, और राइट हैंड साइड में 10 माइनस 3 है, उसको सब्ट्रैक्ट कीजिए तो आपका 7 आ जाएगा। इट मीन्स जो आपका आंसर है उसकी वैल्यू भाई आपकी 7 आ गया, यानी कि जो आपका वेरिएबल था उसकी वैल्यू 7 आ गया। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 2 भी हम लोगों का सॉल्व हो जाता है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, और 3 में आपका क्या है भाई, 6 इज इक्वल टू z प्लस 2। अगर यहाँ पे वेरिएबल्स की बात करें तो आपका ओनली z है। अब यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन को नोट कर देते हैं, 6 इज इक्वल टू z प्लस 2, तो दिस वन इज आवर लेफ्ट हैंड साइड और दिस वन इज आवर राइट हैंड साइड। अब हमें क्या करना है, वेरिएबल z की वैल्यू फाइंड करना है, और इस z की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में सेम ऑपरेशंस अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे z प्लस 2, वेरिएबल z के साथ ये 2 एक्स्ट्रा है, यही एक आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो एनी हाउ आप इसको एलिमिनेट कर दीजिए, गायब कर दीजिए। तो देखिए आपका क्या है, 6 यहाँ पे 2 ऐड किया गया है, तो आप लेफ्ट में भी सब्ट्रैक्ट कीजिए 2 और राइट में भी सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो 6 माइनस 2 इज इक्वल टू z और माइनस का 2। भाई आपको क्या करना है, और यहाँ पे ये z प्लस 2 और फिर माइनस का 2, हम लोग क्या कर रहे हैं, लेफ्ट में भी 2 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं और राइट में भी 2 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा, 6 से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 और इक्वल टू z आ जाएगा। इट मीन्स z इज इक्वल टू 4। जो वैल्यू ऑफ द वेरिएबल z है उसकी वैल्यू आपकी जो आई है वो 4 आई है। एक्सप्लेनेशन हम लोगों का कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के इस वीडियो में ओनली इंट्रोडक्शन एंड फर्स्ट 3 क्वेश्चंस ही हम लोग सॉल्व करने वाले थे। चलिए तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन